नमस्कार, मैं रीता खरेदी और इस समय आप मेरे साथ हैं समाचार किंग पर। और हम जहां मौजूद है ओल्ड कामठी रोड का ये वो क्षेत्र है कलमना, उत्तर नागपुर। हम आपको बता देते हैं ये है उत्तर नागपुर का कलमना क्षेत्र, जहां पर जो रोड नागपुर को कामठी से मिलाता है पुराना कामठी रोड है। और ये आज यहाँ पर पूर्णिमा परफ्यूमरी वर्कर में आज आग लग गई है। ये अगरबत्ती का कारखाना है जिसमें परफ्यूम की भी बिक्री होती थी और होलसेल रिटेल सभी तरह की यहाँ पर बिक्री होती थी। अभी यहाँ पर लगभग समय अगर हम आपको बताएं तो 7:30 से 8 बजे के बीच की यह घटना है जहाँ पर आग लग चुकी है। कारणों का अभी पता नहीं है कि किन कारणों से यहाँ आग लगी है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें उन क्षेत्रों की लाइट बंद कर दी गई है, आवाजाही बंद कर दी है। और जिस तरह से आग लगी, आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल अभी भी हो रहा है। लगभग रात के 11:15 बज गए हैं और फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां यहाँ पर अभी तक आ चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आग पर काबू पाया जा चुका है। आप देखेंगे आजू बाजू से कितनी भयावह लपटें उठ रही हैं। और यहाँ पर एक और खास बात हम आपको ये बता दें कि ये पूरा का पूरा रिहायशी क्षेत्र है और रिहायशी क्षेत्र में इस तरह के कमर्शियल उपयोग की हमेशा पाबंदी होती है, लेकिन ये उत्तर नागपुर में ये पहली बार नहीं है। और ये इकलौता एक ये कारखाना नहीं है, ऐसे ऑयल के, पेपर के, कबाड़ी के और ना जाने कितने प्लास्टिक के ऐसे कारखाने जो धड़ल्ले से प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे हैं। ये अगरबत्ती का कारखाना और परफ्यूम का कारखाना है जहां पर बहुत ही भीषण आग लगी है। और आप देखेंगे कि पूरे जो कलमना क्षेत्र में पूरे जितने लोग हैं वो यहाँ पर जमघट लगाए खड़े हुए हैं, क्योंकि आग इतनी भीषण है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। यहाँ के कुछ रहवासी लोग हैं, चलिए इनसे हम बात करेंगे। ये आग कितने बजे से लगी और क्या आप लोगों ने देखा? मैडम, मैं तो एक बैठक थी हमारी, तो मैं मेरी मैडम को लेके मैं बैठक में गया था। मेरे को करीबन 9 बजे यहाँ से कॉल आए, एक नहीं 10 कॉल आए, 50 कॉल आए। उन्होंने बोले मुझे कि भैया मेरे अपने एरिया में अंगार लगी है, आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजो, पुलिस प्रशासन की भेजो और एमएससीबी की भेजो। मैंने तीनों गाड़ियाँ अवेलेबल करके दिया। यह पता लग रहा है कि जब इसके पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई थी, लेकिन प्रशासन ने इनके ऊपर फाइन ठोक के इनको छोड़ दिया था। और इसके ये तीसरी घटना अपने एरिया में। इसके पहले 2 कारखाने यही एरिया में। देखिए सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम अपने चैनल की जानकारी के लिए बता दें कि ये कलमना में पहली घटना नहीं है जो इतनी भीषण आग लगी है। इसके पहले भी कलमना पुरानी बस्ती में है जो बहुत 3 से 4 बार आग लग चुकी है। क्या देखा आपने यहाँ पर? मैं तो आया हूँ, जब से आग देख रहा हूँ। बुझाने की कोशिश में सी वेक फायर की गाड़ी आई, 3 तो चली गई। अभी प्रशासन को बुझाने के लिए भी नहीं है। 6 गाड़ियाँ मैडम, ये बस्ती में और 5-6 कारखाने हैं अभी। और सुनो ना मैडम, यहाँ से 20-20 मीटर पे 2 कारखाने ऑलरेडी जल चुके हैं, एक सोपे का, एक अगरबत्ती का। ये मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले की घटना है। नहीं सर, 1 साल नहीं हुए, 1 साल के अंदर की ये घटना है। और जितना भी आप देख रहे हैं कि इस परिसर में जो यहाँ पर घनी बस्ती है और पास में स्कूल, पेट्रोल पंप है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के लोग की जनहानि। नहीं, यहाँ पे तारपीन का कारखाना मेरे घर के सामने में है। ये तो अगरबत्ती का है। यहाँ पे अंगार लगी कुछ नहीं हुआ है, बट वो ऐसा है कि वहाँ से घर लगे हुए हैं। अगर वहाँ पे अंगार लगती है तो तिवारी जी का घर है, मेरा घर है, वो टोटली उड़ जाएगा। इसके लिए ये इलीगल होता है। अगर गवर्नमेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे ये नहीं बनना चाहिए लोगों के रहने के लिए। ये इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। हमने 4-5 बार कंप्लेन किया, जिसमें हमारे पाटिल साहब और बस्ती के बाकी के लोग भी गए हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लोग आते हैं, कुछ फाइन लेते हैं और चले जाते हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इससे लोगों की जान से खेलने का एक बहुत बड़ा ये चौथी गाड़ी आप देख रहे हैं कि अग्निशमन विभाग की ये चौथी गाड़ी आ चुकी है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। जिस तरह से आप यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अपने घर की चिंता है, अपने पड़ोस की चिंता है, अपने क्षेत्र की चिंता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आग धधक रही है और अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं, इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। नागपुर महानगर पालिका की अग्निशमन की जो गाड़ी है यहाँ पर आ चुकी है। ये चौथी गाड़ी है, 4 गाड़ियां लग चुकी है, फिर भी अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये जो घटना है लगभग 7 बजे की है, शाम 7 बजे की है। अगर यही घटना अगर दिन में होती
अगर यही घटना दिन में होती, लगातार यहाँ से स्कूल बस स्कूल वैन जाती है, अगर यही घटना अगर दिन की होती तो सोच लीजिए कि कितनी जनहानि होने की संभावना थी। आज ये जो रिहायशी इलाकों में कमर्शियल का यूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी का एक मुख्य कारण है। ये कलमना क्षेत्र के ऑयल कंपनी है, प्लास्टिक कंपनी है, रिहायशी इलाके में इनको अनुमति देने का क्या कारण है? यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक इस तमाशे को देखने के लिए आई है। हम तमाशा ही बोलेंगे क्योंकि लगातार कंप्लेंट करने के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी बनाए हुए है और किस तरह से ट्रैफिक और जनता के बीच में एक अच्छा माहौल बना रखा है कि किसी को आने जाने में तकलीफ ना हो और कोई किसी भी तरह की जनहानि ना हो। आपने क्या देखा यहाँ पर? अंगार लगी थी। कितने बजे अंगार लगी? 7 बजे तक। 7 बजे अंगार लगी। तो इसके अग्निशमन विभाग को कितने बजे इत्तला किया? तुरंत ही किए थे ना, एक आधा घंटा लेट आए ये लोग। अच्छा, मेरा नाम चंद्रशेखर अंजोले है और मैं यहाँ पे 9 बजे से हूँ और आग बुझाने की गाड़ी अभी 10 आ चुकी है और आग में कोई परिवर्तन मिला नहीं अभी तक। लगभग मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। जब मैं शादी में था, मालक ने मेरे को कॉल किया, भैया बोले अपना कंपनी पूरी जल के खाक हो गई। उस समय पर मैं दौड़ते हुए शादी से आया। परमिशन बोलो तो इन्हें रोजी रोटी कमाते हैं, चल रही हमारी यहाँ। अरे वो पूछ रहे इसका परमिशन है क्या कारखाने का? क्या कहेंगे सर आप? नहीं, आपको क्षेत्र में हो गई है। नहीं, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बिना परमिशन के इतना बड़ा कारखाना तो नहीं चल सकता ना। परमिशन होंगी, लाइसेंस होगा जब। जानकारी के लिए बता दूं, जितनी मुझे उत्तर नागपुर की नॉलेज है कि यहाँ पर अधिक से अधिक कारखानों की कोई परमिशन नहीं है सर। अच्छा जी, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इनका और काम भी बहुत बड़ा है, तो परमिशन से ही होता है। बिना परमिशन के तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से अग्निशमन विभाग अपनी पूरी तैयारी में है, पूरा काबू पाने की कोशिश कर रहा है आग पर और सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन की ओर से बहुत पुख्ता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की जनहानि ना हो। धनहानि तो पहले ही बहुत हो चुकी है, लेकिन जनहानि किसी तरह की ना हो। हम बताते हैं आपको, यहीं पर 2 कदम की दूरी पर स्कूल और यहाँ पर कई स्कूल के वैन्स बस वगैरह आते हैं और जहाँ पर ये इतना व्यस्त रोड है कि यहाँ पर आम तौर पर वन वे रोड है और जाम हमेशा लगता रहता है। अब रिहायशी इलाकों में कमर्शियल यूज हो रहा है, अब ये किसकी अनदेखी है? प्रशासन अपना काम किस तरह से कर रहा है? अगर हम उत्तर नागपुर कलमना क्षेत्र की अगर बात करें तो ऐसे कई गैर कानूनी गोडाउन प्लास्टिक के और कबाड़ी और जैसे कि परफ्यूमरी वर्कर्स, ऐसे कई तरह के कारखाने, अगरबत्ती के कारखाने मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल यूज क्यों? इसकी जानकारी पहले भी प्रशासन को दे दी गई थी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आप देखते हैं इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है। बने रहे समाचार किंग पर ही तक रहते के साथ।